नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार के सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आसपास का वातावरण स्वच्छ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। चलिए आगे हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम कक्षा में हमने अव्यय, अव्यय के प्रकार, क्रिया विशेषण के जितने भी शब्द थे, जितने भी अव्यय थे, उनको उनके अर्थ के साथ पढ़ा। उसके बाद हमने वाक्य प्रयोग किया। आज हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं और अंत में उनका सबका एक बार हल्का सा रिवीजन करेंगे। चलिए, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अव्यय को भी कहते हैं निपात, पढ़ा था हमने। अव्यय को निपात, अविकारी इत्यादि कहते हैं क्योंकि अव्यय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चय बोधक अव्ययों के प्रकार। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो संयोजक और एक वियोजक। एक संयोजक और दूसरा वियोजक। एक तो जो दो वाक्यों को जोड़ता है और एक जो दो वाक्यों को अलग कर देता है। ठीक है। रामः विद्यालयं गच्छति च, रामः विद्यालयं गच्छति, रमा च उपवनं गच्छति। राम विद्यालय की ओर जाता है तथा रमा उपवन की ओर जा रही है। जहाँ दोनों अलग लग रहे हैं लेकिन दोनों को जोड़ दिया। भवान किम इच्छति, उष्ण पेयम अथवा शीतम पेयम। पेय दोनों एक है लेकिन उनमें दोनों में पृथकता बता दी कि आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे। चाय पानम अथवा शीतल पेयम। अग्रे चलाना है। रामः लक्ष्मणः च में अव्यय शब्द है। राम संज्ञावाचक है, लक्ष्मण भी संज्ञावाचक है, इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। राम में रामेण, लक्ष्मण में लक्ष्मेण, है ना, लक्ष्मणे लक्ष्मणेन, ठीक है, लक्ष्मणौ, इनमें हम परिवर्तन। च में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसमें अविकारी अव्यय कौन है, अविकारी शब्द कौन सा है, च, और उसको क्या बोलेंगे, अव्यय। तो यहाँ अव्यय क्या है, च। इव का समान अव्यय पद है। इव यानी की तरह, ठीक है, की तरह, तब यानी वहां, एव यानी ही, तो की तरह है यानी उसी के समान। तो यहाँ पे अव्यय पद क्या होगा, समम। अव्यय पद समम। इव का समान अव्यय पद होगा समम। निम्नलिखित अव्यय शब्दों के सही अर्थ के सामने सही का चिन्ह लगाइए। नाना अव्यय का अर्थ है कहाँ, कुत्र, विभिन्न, थोड़ा, किंचित, यहाँ, यत्र, अत्र, अत्र, किंचित, कुत्र। तो नाना का अव्यय अर्थ क्या होगा, मतलब नाना का, हाँ, अव्यय अर्थ क्या होगा, विभिन्न। अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा प्रतियोगी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था। तो अभितः का अर्थ दोनों ओर, परितः का अर्थ चारों ओर। अभितः का अर्थ दोनों ओर, परितः का अर्थ चारों ओर। फोर्थ वाला, दोनों ओर तथा चारों। तथा प्लस एव अव्यय का अर्थ है। तथा यानी वैसे और एव यानी ही, अर्थात वैसे ही। क्या आंसर आएगा इसका, वैसे ही। क्या आंसर आएगा इसका, वैसे ही। ठीक है। नाना अव्यय का अर्थ विभिन्न। अभितः तथा परितः अव्यय का अर्थ दोनों ओर तथा चारों। तथा, तथैव अव्यय का अर्थ वैसे ही। ऊपर पढ़ा था अव्यय को क्या कहा था, निपात। समुच्चय बोधक अव्ययों के दो प्रकार। रामः लक्ष्मणः च, इसमें अव्यय कौन सा है, च। इव की तरह अव्यय पद कौन सा है, समम। नाना अव्यय का अर्थ है विभिन्न। अभितः तथा परितः अव्यय का अर्थ है दोनों अर्थ तथा चारों। तथैव अव्यय का अर्थ है वैसे ही। अगले, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। विद्यालयम, पहले इधर पढ़ते हैं। सह यानी साथ, परितः यानी चारों ओर, प्रति यानी की और, च यानी और। तो अब जोड़ के देखते हैं। विद्यालयम सह वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के साथ वृक्ष है ना। विद्यालयम प्रति वृक्षाः सन्ति, विद्यालय की और वृक्ष है ना। विद्यालयम च वृक्षाः सन्ति, विद्यालय और वृक्ष है ना। सेंटेंस नहीं बैठेगा तो क्या आएगा, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति।
विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। प्रसादे तयोः शिक्षा भवेतः। एव यानी ही, अधः यानी नीचे, तत्र यानी वहां, अत्र यानी यहाँ। तो यहाँ आंसर आपके क्या आएगा? प्रसादे एव तयोः शिक्षा भवेत। महल में ही दोनों की शिक्षा होनी चाहिए। अयोध्या नगरे दशरथो नाम नृपति भवत। अयोध्या नगर में दशरथ नाम के राजा हुए। एकदा यानी एक बार, आम यानी हाँ, कदापि यानी कभी भी, पूरा यानी पहले। तर्हि अत्र किम आगच्छति? एकदा एक बार अयोध्या नगरे दशरथो नाम नृपति भवत। एक बार अयोध्या नगर में दशरथ नाम के राजा हुए। ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। कदा कदा, कभी कभी, तर्हि तर्हि, तो, यदा यदा यानी जब जब। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी तब तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। यह पंक्ति हमारे पवित्र ग्रंथ गीता जी से प्राप्त होता है। तर्हि अत्र किम आगच्छति? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इदानीम यानी इस समय, बहुधा यानी अनेक प्रकार की, उच्च ही यानी ऊंचे, तत्र यानी वहां। बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बहुत सारे पर अर्थ, पहले हमने इनका सबका अर्थ पढ़ा है, उसके बाद में हमने सबके वाक्य प्रयोग किए हैं, तो मुझे नहीं लगता अब आपको वाक्य प्रयोग करने में कोई कठिनाई होगी नहीं। तो चलो एक एक हम बता देते हैं, बाकी 5-5 आप खुद अपनी कॉपी में बनाइएगा। इदानीम, इदानीम वयम पठामः। इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं। इदानीम वयम पठामः। इदानीम वयम पठामः। बहुधा अस्माकं संस्कृति बहुधा जनाः निवसन्ति। हमारे या अस्माकं भारत देशे बहुधा जनाः निवसन्ति। हमारे देश में बहुत प्रकार के लोग, विभिन्न नाना प्रकार के लोग निवास करते हैं। यहाँ हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, बंगाली, बिहारी। बंगाली बिहारी तो हमारे भारत में होते ही हैं। बाकी हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्त, सभी प्रकृति के लोग रहते हैं यहाँ पे। बंगाली जो लोग होते हैं बंगाल में रह रहे हैं, बिहारी लोग बिहार में रह रहे हैं, पंजाब में पंजाबी लोग रह रहे हैं, वो राजस्थान में राजस्थानी लोग रह रहे हैं, मुंबई में महाराष्ट्र में महाराष्ट्री लोग रह रहे हैं। मतलब नाना नाना प्रकार के लोग आपको दिखाई देंगे। बिहार की एक अलग ही संस्कृति, एक अलग ही प्रकृति, एक उनका पहनावा, उनके त्योहार, उनकी संस्कृति सब कुछ अलग है। राजस्थान के सब कुछ अलग है। बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, इधर से आप कहीं तेलंगाना में जाओ, सबकी अलग 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 संस्कृति है। तो अनेक प्रकार की संस्कृतियां हमारे भारत देश में विद्यमान है। तो भारत देशे बहुधा जनाः निवसन्ति। उच्च ही, अध्यापिका उच्च ही वदति। अध्यापिका ऊंचा बोलती है, ऊंचे स्वर में बोलती है। गायिका उच्च ही स्वर ही गायती। गायिका ऊंचे स्वर में गाती है। तत्र अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूँ। भवन्तः तत्र सन्तः, आप लोग वहाँ हैं। अहम अत्र अस्मि, भवन्तः तत्र सन्ति, आप लोग वहाँ हैं। या तत्र अनेकाः बालकाः क्रीडन्ति, वहाँ अनेक बालक खेल रहे हैं। बना लोगे वाक्य प्रयोग, बहुत आनंद आएगा। 5-5 वाक्य पहले हिंदी में खुद से बनाइए और फिर संस्कृत में उसका अनुवाद कीजिए। इस तरह से नहीं है कि आपने वाक्य कहीं से चुराए और लिख दिए, नहीं, आप वाक्य खुद बनाने का प्रयत्न कीजिए, बहुत आनंद आएगा। एक बार सारे प्रश्न उत्तर रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज करके फिर हम पूरा एक बार चैप्टर रिवाइज करेंगे। चलिए, अव्यय को भी कहते हैं निपात। समुच्चय बोधक अव्ययों के 2 प्रकार होते हैं। रामः लक्ष्मणः च में अव्यय च अव्यय है।
इव का समान अव्यय पद समम है। नाना अव्यय का अर्थ विभिन्न है। अभितः परितः अव्यय का अर्थ दोनों ओर तथा चारों ओर है। तथैव अव्यय का अर्थ वैसे ही है। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, प्रसादे एव तयोः शिक्षा भवेत्। एकदा अयोध्या नगरे दशरथोः नाम नृपतिः अभवत्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इदानीम् अहं भोजनं करोमि। बहुधा अस्माकं देशे बहुधा जनाः निवसन्ति। उच्चैः मोहनः उच्चैः स्वरैः वदति। तत्र अनेका बालिकाः क्रीडन्ति। ठीक है, एक बार पूरे पाठ का रिवीजन बहुत जरूरी भी है। चलिए, अव्यय प्रकरण। न व्येति इति अव्ययम, अर्थात जिस शब्द का कोई व्यय अर्थात रूपांतरण नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्येति तद्व्ययम्। अव्यय शब्दों के तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों, तीनों वचनों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे सदैव एक समान रहते हैं। इसीलिए अव्यय को अविकारी अथवा निपात भी कहते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं। उपसर्ग एवं गति। उपसर्ग की तरह ही जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे गति अव्यय कहलाते हैं। जैसे स्वीकारः, स्वीकृतम, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भवति इत्यादि। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक संयोजक जो अलग अलग होते हैं उनको जोड़ देते हैं। जो दो वियोजक मतलब होते एक ही हैं लेकिन उनको दो पृथक पृथक कर देते हैं। जो संयोजक अव्यय है वो है च, अथवा, तथापि, इति, यथा, तथा आदि। वियोजक अव्यय है अथवा, किंतु, तथा, चेत, तु, अथ, अथो, तर्हि, तेत आदि। विस्मय बोधक, जब विस्मय हम करते हैं, मनोविकार सूचक, हमारे मन में जब कोई विकार आता है, मन में तत्काल उठने वाले भाव जैसे हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। अर्थात वाक्य में इन अव्ययों का प्रयोग करने पर कर्ता, क्रिया तथा कर्म में कोई संबंध नहीं होता। यथा हा, हंता, धिक, किम, आई, हे, भो, अरे, हे, आह आदि। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया के काल, स्थान आदि की विशेषताओं का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि क्रिया कब, कहां से, कैसे और क्यों हुई। जैसे अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, श्वः यानी आने वाला कल, बहुधा यानी बहुत बार, कुत्र अथवा क्व यानी कहाँ, यत्र यानी जहाँ, सर्वत्र यानी सब जगह, यदा यानी जब, कदा यानी तब, तदा यानी तब, अद्य यानी आज, ह्य यानी कल, स्व यानी अपना, बहु यानी बहुत, एव यानी ही, एकदा एक बार, उच्च ही जोर से या ऊंचाई पर, नीचे ही नीचे, अधः नीचे, बहि बाहर, इत्थम इस प्रकार, कथम कैसे, च और, अपि भी, अतः इसलिए, शीघ्रम जल्दी, सहसा अचानक, इदानीम इस समय, तदानीम उस समय, अधुना इस समय, अन्येद्युः दूसरे दिन, अत्रैव यहीं, परश्वः परसों, मृषा झूठ, मा मत, अपि भी, अतः इसलिए, शीघ्रम जल्दी, सहसा अचानक, ध्रुवम ही, अतीव अत्यधिक, तथा वैसे अथवा उस प्रकार, सार्धम साकम सह साध, कश्चित कोई, एतावत इतना अधिक, तत्रैव वही। पूरा प्राचीन काल में, एवं इस प्रकार, अन्यच्च और भी, धिक धिक्कार, तुष्णिम शांति या चुपचाप, शनैः शनैः धीरे धीरे, सदा अथवा सर्वदा हमेशा,
अन्यत्र दूसरी जगह, उभयत्र दोनों जगह, नो चेत नहीं तो, क्रमशः लगातार, नक्तम रात्रि में, दिवा दिन में, नूनम निश्चय ही, अत्किम तो क्या, किंच और क्या, कदापि न कभी नहीं, प्रति की और, तरही तो, यावत जब तक, विना बिना, नाना विभिन्न, अंतरेण बिना, तावत तब तक, किंचित थोड़ा, चिरम देर तक, समीचीनम ठीक, आम हाँ, यदि अगर, यद्यपि अगर अथवा वैसे, खलु निश्चय, न नहीं, वृथा बेकार, वा अथवा, कुत्रापि कहीं भी, पुनः दोबारा, इति समाप्ति अर्थ में, यत् चूंकि या की, संप्रति अब अथवा इस समय, तू तो, अतएव इसलिए, इतः यहाँ से, क्वचित कहीं, कदाचित किसी समय, कथमचित किसी प्रकार, पुरतः सामने आगे, यतोहि क्योंकि, परितः चारों ओर, अभितः दोनों ओर, पृथक अलग, इवा की तरह, सततम निरंतर, सम्यक भली बात है। आइए वाक्य प्रयोग करते हैं। इन अव्ययों का वाक्य में प्रयोग, सिर्फ वाक्य प्रयोग पढ़ेंगे, वाक्य प्रयोग में ही खुद से अव्यय ढूंढना है। प्रसादे एव तयोः शिक्षा भवेत्, एव यहाँ पे अव्यय है, प्रसाद में ही उन दोनों की, महल में ही उन दोनों की शिक्षा होनी चाहिए। तम किमपि दुखम न भवेत्, उसको कोई दुख नहीं होना चाहिए। एक बार वह लंगड़ा कर चलते हुए वृद्ध को देखता है, एकदा यानी एक बार। देवदत्तः तत्र गच्छत्, देवदत्त वहां गया, देवदत्तः तत्र गच्छत्, देवदत्त वहां गया। सह कुत्रापि शांतिं न लभत, वह कहीं भी शांति की प्राप्ति नहीं करता। सिद्धार्थः वट वृक्ष अधः ज्ञानम अलभत, अधः यानी नीचे, सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त करता है। तदा बुद्धः धर्मम उपादिश्यतः, तदा यानी तब बुद्ध धर्म का उपदेश देते हैं। पुरा हस्तिनापुरे शांतनुः नाम नृपति ही अभवत, पुरा यानी पहले प्राचीन काल में हस्तिनापुर में शांतनु नाम के राजा हुए। कपिलः विनयी उदारः च आसीत्, च यानी और, कपिल विनयी और उदार थे। नूनम अद्य अहम पठिष्यामि, नूनम यानी निश्चय ही आज से मैं पढ़ूंगा। युद्ध वीर इव आचरति, इव यानी समान, युद्ध में वीर की तरह आचरण करता है। मम एषा प्रतिज्ञा अस्ति यत्, यानी कि अहम ब्रह्मचर्येण स्थास्यामि, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मचर्य में जाऊंगा। अहम कदापि राज्यम न अधिकरिष्यामि, मैं कभी भी राज्य पर अधिकार नहीं करूंगा, कदापि यानी कभी भी। अहम सदा स्वप्रतिज्ञां पालिष्यामि, सदा यानी सदैव, मैं सदैव अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। धीव्रः सत्यवत्या नृपतिना सह, यानी साथ में, विवाहम अकरू। अतएव तेन कथितम, अतएव यानी इसीलिए उनके द्वारा कहा गया। अत्र यानी यहाँ, सर्वे अत्र आगच्छन्तु, सभी यहाँ आ जाइए। तू यानी तो, अहम तो तत्र न स्थास्यामि, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। तर्हि तो यूयम एकम फल पादम आरोप्यत, तो तुम सब एक फल का आरोपण कीजिए। तर्हि आम हाँ, त्वम आम्र फलानि त्रोटित्वा आनय, तुम आम्र के फलों को तोड़कर लेकर आओ। उसके बाद में ये हमारे अभ्यास प्रश्न और आज की कक्षा यहीं पे हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक जो टॉपिक होता है, जैसे वाक्य प्रयोग, उनका 3 से 4 बार रिवीजन किया है। जो आपके वाक्य क्रिया विशेषण है उनका भी 2 से 3 बार हमने रिवीजन किया है। प्रश्न उत्तर का भी हम अच्छे से 2-3 बार बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। नहीं आता हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद।